ढे टीवी के न्यूज दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम एक एनवायरमेंटल मुद्दे की बात करेंगे जो दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रहा है। इक्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने वन्य जीवों को वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट्स प्रदान किया है। यह तो सभी जानते हैं कि दुनिया भर में वाइल्ड एनिमल्स का शोषण करने, उन्हें सताने, उनसे दुर्व्यवहार करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर जानवर की अपनी व्यथा, दुख, दर्द हैं, लेकिन उनकी सुनवाई सही तरीके से नहीं होती। और अब इस मामले में एक दक्षिण अमेरिकी देश ने मिसाल पेश की है, यानी इक्वाडोर ने, जिसके सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया है। दरअसल एक वूली मंकी जिसका नाम एस्ट्रेलिटा था और जिसे उसके प्राकृतिक आवास यानी वन से बाहर निकालकर एक लाइब्रेरियन एना प्रोवानो ने अपना पालतू पशु बनाने के लिए तब मंगाया था जब एस्ट्रेलिटा मात्र 1 माह की थी। महिला को 18 साल तक इसे अपनी देखरेख में रखना था। चूंकि दक्षिण अमेरिका में वाइल्ड एनिमल्स को घर रखना गैर कानूनी है, इसलिए 2019 में वन्य कर्मचारियों ने एना प्रोवानो से इस मादा बंदर को जब्त कर लिया और फिर इसे प्राकृतिक आवास यानी जंगलों में छोड़ने के बजाय चिड़ियाघर में भेजा गया, जहां कुछ ही दिनों पहले इसकी मौत हो गई। इस पर एना प्रोवानो ने हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण फाइल करते हुए इक्वाडोर के सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वो यह निर्णय दे कि इस मंकी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस पर कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए हाल ही में कहा है कि सरकार के द्वारा इस मंकी के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मंकी की ओनर ने भी प्राकृतिक आवास से इतने कम उम्र में मंकी को बाहर निकलवाकर उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है। इस निर्णय का महत्व यह है कि इक्वाडोर के संविधान में जो प्रकृति का अधिकार यानी राइट टू नेचर दिया गया है, उसके तहत वन्य जीवों के संरक्षण का कानूनी अधिकार भी वैध हो जाएगा और दुनिया के कई देशों को इससे सकारात्मक संदेश मिलेगा कि वो भी अपने लेजिस्लेशन में इस तरीके का काम कर सकें। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक छोटे से बंदर की जान की ऐसी भी क्या कीमत और इतने छोटे से मामले को इतना बड़ा क्यों बनाया गया। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एथिक्स, मानवाधिकारों और वन्यजीव अधिकारों के सिद्धांत कहते हैं कि जिस तरीके से हर इंसान की जान कीमती होती है, उसी प्रकार से हर एक वन्यजीव भी प्रकृति के लिए, जंगल के लिए जरूरी होता है, सतत विकास के लिए जरूरी होता है। हम में से अधिकांश लोग अक्सर सोचते हैं कि जीव जंतु ढेर सारी मात्रा में जंगलों में हैं और उनके हिंसक प्रकृति के चलते हम उनकी उपेक्षा करते हैं और उनके प्रति कोई भी दया भाव हमारे मन में विकसित नहीं हो पाता। लेकिन प्रकृति का धारणीय विकास बनाए रखने के लिए वन्य जीवों के अधिकारों का संरक्षण अत्यधिक जरूरी है। भारत में भी ऐसे ढेर सारे एनिमल हैं जिनके साथ एट्रोसिटीज, बहुत तरीके के अत्याचार किए जाते हैं। कुत्तों के साथ, हाथियों के साथ, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के साथ ढेर सारे अत्याचार किए जाते हैं। इन सबको कानूनी अधिकार मिलने जरूरी हैं। इस दिशा में भारत सरकार क्या कर सकती है और भारत सरकार को भी क्या ऐसा काम करना चाहिए जैसा इक्वाडोर ने किया, इस पर आपका क्या मत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।